राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से पंजाब और राजस्थान के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। वे गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर की 50वीं दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि होंगी और जालंधर में NIT की दीक्षांत समारोह में भी शामिल होंगी। इस दौरे का उद्देश्य शिक्षा और सामाजिक विकास पर बल देना है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। प्रधानमंत्री मोदी आज 28वीं कॉन्फ्रेंस ऑफ स्पीकर्स एंड प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स CSPOC का उद्घाटन करेंगे। सम्मेलन में 42 देशों के 61 स्पीकर्स एवं प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं, जिसमें सदन संचालन, लोकतंत्र और वैश्विक संसदों के सहयोग पर चर्चा होगी। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। भारतीय रेलवे ने OTP आधारित टिकटिंग प्रणाली देशव्यापी लागू की है। इसका लक्ष्य टिकटिंग धोखाधड़ी रोकना, यात्रियों की पहचान सुदृढ़ करना और टिकट खरीद प्रक्रिया सुरक्षित बनाना है। ये बदलाव यात्रियों के अनुभव को बेहतर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। BSE और NSE आज 15 जनवरी 2026 को महाराष्ट्र के 29 नगर निगम चुनाव के चलते पूरे दिन बंद रहेंगे। ट्रेडिंग, डेरिवेटिव्स, प्रतिभूतियों और अन्य सभी सेगमेंट में कारोबार नहीं होगा, जिससे निवेशकों को अपने ट्रेडिंग शेड्यूल को समायोजित करना पड़ेगा। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। मध्य प्रदेश में सुबह शाम की ठंड और हल्का कोहरा चलते हुए जनजीवन प्रभावित हुआ है। तापमान रात में काफी गिर रहा है, जबकि दिन के तापमान में थोड़ा बढ़ाव है, लेकिन सर्दी के कारण विशेष रूप से बुजुर्गों और बच्चों को कठिनाई हो रही है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान समेत उत्तरी भारत के कई इलाकों में गहरी ठंड और कोहरे की स्थिति जारी रही। अधिकारियों ने यात्रियों को सावधानी बरतने की सलाह दी है, खासकर सुबह शाम के समय दृश्यता कम होने के कारण। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। NIT आयोग ने एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2024 जारी किया है, जिसमें महाराष्ट्र, तमिलनाडु और गुजरात जैसे बड़े राज्यों ने बेहतर प्रदर्शन किया है। इसका उद्देश्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में निर्यात क्षमता और नीति ढांचे को मजबूत करना है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। भारतीय U19 क्रिकेट टीम ने विश्व कप 2026 में अपनी अभियान शुरुआत की है। युवा खिलाड़ी शुरुआती मैचों में अच्छी लय बनाए रखने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे देश में क्रिकेट प्रेमियों में उत्साह बना हुआ है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। दिल्ली में चल रहे इंडिया ओपन सुपर 750 बैडमिंटन टूर्नामेंट के दूसरे चरण में कई अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी मुकाबले में हैं। भारतीय शटलर्स ने शुरुआती राउंड में मजबूती दिखाई है, जिससे टूर्नामेंट में रोमांच बना हुआ है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। स्कूलों में कोडिंग, AI, बुनियादी कौशल और संचार कौशल सिखाने पर जोर बढ़ा है, ताकि भविष्य की नौकरी बाजार के लिए छात्रों को तैयार किया जा सके। कई राज्यों में पुस्तक प्रदर्शनियां और साहित्यिक कार्यक्रम भी चल रहे हैं।